अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1। मैं पहले जो डिटेल में है 1.2 1.3 करवा चुकी हूँ। अगर आपको देखने हैं लेक्चर्स तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पूरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग प्लेलिस्ट के बटन को क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2 1.3 पूरे हैं, हर सवाल है और क्लास 10 का भी है हर सवाल। तो आज मेरा जो मेथड है ना वो थोड़ा सा अलग है। पहले हम करते हैं मुश्किल चीज़ें। अब ये थोड़ा ऐसा 1.1 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव वाइज है। तो अब हम ऑब्जेक्टिव वाले पेपर को भी देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में किस तरह से आ सकते हैं। यहाँ से चंद एक दो शॉर्टकट्स बना सकते हैं। ऐसा कोई इतना इम्पोर्टेंट शॉर्ट नहीं है। यहाँ पे है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है 6.1.2 सॉरी 1.1 का, वो आ सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं। रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ डिफाइंड एज क्यू। ये तो मैं पता है कि क्यू जो है हम डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, इसकी डिनोशन है। फिर और इरेशनल नंबर को हम क्यू डैश से इरेशनल नंबर को करते हैं। और अब जो रैशनल नंबर है वो क्या है, पी ओवर क्यू फॉर्म में उनको लिखा जाता है। पी क्यू जी से बिलोंग करना चाहिए। जी क्या है, एक इंटीजर सेट है। इंटीजर सेट का आपको पता है कि क्या होता है सेट, 0 +, -1 +, -2 अप टू सो ऑन, यानी अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। और क्यू क्या है, आपका कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो नहीं होना चाहिए इंटीजर। ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो चल जाएगा रैशनल नंबर, लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब वो कह रहा है irrational number contain those elements which cannot be expressed as quotient of integer। यानी कह रहे कि p ओवर q फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते इरेशनल नंबर। आपको समझ आई? मैंने कहा कि जो रैशनल नंबर हैं वो p ओवर q फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि इरेशनल एग्जिस्ट नहीं करते। दोनों में बस इतना सा फ़र्क है। और रियल नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल नंबर्स के यूनियन को कहते हैं, कि यूनियन के सेट को कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास रियल नंबर की दो टाइप्स हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये हमने इंट्रो ले लिया ऊपर। फिर अब रैशनल नंबर की भी आगे से दो टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये इरेशनल नंबर की टाइप्स हैं, और सॉरी रैशनल नंबर की टाइप है। आगे से इरेशनल नंबर की भी एक टाइप है जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। डेसिमल नंबर्स तो आपको पता है ना कि जो पॉइंट की फॉर्म में लिखे जाती हैं, 0.1 2 3 अप टू सो ऑन, जितने भी नंबर्स हों। तो ये सारे क्या हैं, डेसिमल नंबर्स हैं जो पॉइंट की फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब इन पॉइंट्स को हमें एक्सप्रेस करना है कि कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। इसको पढ़ते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर किसकी टाइप है, रैशनल नंबर की। तो वो कह रहा है डेसिमल नंबर विद अ फिनाइट नंबर। फिनाइट नंबर, फिनाइट का मतलब पहले जान लेते हैं। फिनाइट जो काउंट हो सके, जो नंबर्स इजीली काउंट हो सके, ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद उतने नंबर हों जो कि आसानी से काउंट हो सके, उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। अगर हम देखें 1/1 डिवाइडेड बाई 4 कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल के, तो कुछ ये निकलता है। तो अगर हम देखें कि डेसिमल पॉइंट के बाद दो नंबर है काउंट हो सकते हैं, तो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो फिर हम इसको रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। अब इस नंबर को देख लें, दो नंबर है काउंट हो सकते हैं, तीन नंबर है काउंट हो सकते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। ऐसे ही कहते हैं ना रैशनल नंबर्स। अब देख लेते हैं इसकी दूसरी टाइप, वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग क्या है, द डेसिमल नंबर विद अ इन्फिनाइटली रिपीटिंग पैटर्न। यानी
इन्फिनाइटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। इन्फिनाइटली रिपीटिंग पैटर्न यानी पैटर्न किसको कहते हैं? एक ही कंसिस्टेंसी से रिपीट होना। रिपीटिंग पैटर्न यानी बार बार एक ही चीज़ का रिपीट होना, और इन्फिनाइटली जो काउंट ना हो सके, नॉन काउंटेबल ये कह सकते हैं आप। और रिपीटिंग पैटर्न बार बार रिपीट होना ऑफ डिजिट्स, किन का? डिजिट्स का आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के। तो जो डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद बार बार रिपीट होता जाए और बार बार लगातार एक ही नंबर रिपीट हो एक ही पैटर्न से, हम उसको क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। फिर इसके अलावा हम इसको कहते हैं कि हमारे पास रैशनल नंबर है। अगर हम इसको देख लेते हैं 1/3 तो कुछ ये नंबर निकला। अब इसमें बार क्यों डाली है? बार शो कर रहा है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। एक नंबर था इसलिए एक नंबर पे बार आई। अगर हम ये देख रहे हैं 1.66 1 एक दफ़ा था, देखिए ऐसे लिखा हुआ 16 पे बार है, यानी वन टाइम ही लिखा हुआ है, 6 रिपीट होता जा रहा है, इसलिए 6 पे बार लगा के आगे लिखा है 6 रिपीट्स इन्फिनाइटली। अब अगर इसको देख लें 22/7 तो ये आपके पास कुछ ऐसा नंबर निकलता है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है डॉटेड का मतलब है कि रिपीट होता जा रहा है। अब इतने नंबर लिख के इन्होंने बार लगाई हुई है। अब बार का मतलब क्या है? इतना पैटर्न, यहाँ से यहाँ तक जो पैटर्न है ना, ये पहले एक दफ़ा लिखा गया है, फिर दोबारा पैटर्न रिपीट हुआ है इतना, फिर दोबारा रिपीट हुआ है, यानी ये जो इतना वर्ड है ना ये बार बार रिपीट होता जा रहा है इन्फिनाइटली, इसलिए इस पर बार आई है। अब अगर हम देखें तो 0.4 पे बार आई है, यानी 4 ही सिर्फ रिपीट हो रहा है, इसके अलावा और कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। और जो इस तरह के नॉन काउंटेबल और बार बार रिपीट होने वाले नंबर्स को डेसिमल पॉइंट के बाद, उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। और दूसरी और ये टाइप किसकी है? रैशनल नंबर की, तो हम इनको रैशनल नंबर्स भी कहते हैं। अब देख लेते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमने पढ़ा था ऐसे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में ना लिखे जाए, ये इसका मतलब है नहीं लिखे गए, ना लिखे जाएं। तो डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू इन्फिनाइटली विदाउट टर्मिनेटिंग। अब वो कह रहे हैं डू नॉट रिपीट। ऊपर तो हमने यहाँ पे अभी अभी पढ़ा है कि जब रिपीट हो तो बार बार लगातार एक ही चीज़ रिपीट होती जा रही। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे पैटर्न नहीं रिपीट हो रहा, लेकिन जो डेसिमल पॉइंट के बाद है ना नंबर्स, वो इनडेफिनेटली हैं, वो बहुत ज़्यादा है, काउंटेबल नहीं है, वो चलते जा रही हैं। अब कह रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे पाई की वैल्यू कोई भी नंबर देख लें, किसी पैटर्न से रिपीट हो रहे हैं? नहीं, नंबर बढ़ते जा रहे हैं लेकिन रिपीट नहीं हो रहे। आपने ये पहचान याद रखनी है कि जब नंबर्स रिपीट होते जाएं तो वो आपके पास रैशनल नंबर की टाइप है, जिसमें नंबर्स रिपीट ना हों और चलते जाएं, वो आपके पास इरेशनल नंबर है। अब ई को देख लें, ई नंबर्स चलते जा रहे हैं तो ये भी आपके पास इरेशनल नंबर है। अब ये √2, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का सेट आपके पास क्या होता है? 2, 3, 5, 7 जो सिर्फ अपने टेबल में आए, अगर उन पे आपके पास स्क्वायर रूट है, ये MCQs आ सकते हैं, कोई भी नंबर लेके पूछ सकते हैं कि स्क्वायर रूट 7, 5 ये आपके पास रैशनल है कि इरेशनल है। तो आपने हमेशा याद रखना, कोई भी प्राइम नंबर है अगर उस पर स्क्वायर रूट है तो वो हमेशा क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। जैसे यहाँ पे 2 देख लें, स्क्वायर रूट 2 वो भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो ये ई की वैल्यू है और ई एक क्या है? आइलैंड नंबर भी है और एक इरेशनल नंबर भी है। तो ये भी MCQs आ सकते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एक्सरसाइज वाले। क्वेश्चन नंबर 1, तो ये देखें, अभी हमने पढ़ा कि जो नंबर्स काउंटेबल हों, जिनको हम काउंट कर सकते हैं,
तो वो आपके पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, रैशनल नंबर की टाइप। लेकिन उसने कहा है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। तो हमें सिर्फ रैशनल और इरेशनल नंबर ही बताना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग, लेकिन टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल नंबर भी है। तो ये क्या है, रैशनल, बस यही लिख देंगे, इट इज़ अ रैशनल नंबर। सो बात ख़त्म। अब ये बार बार रिपीट होता जा रहा है, 6 पे बार है, इसका मतलब है कि 6 इन्फिनाइटली रिपीट होता जा रहा है। तो हमने अभी पढ़ा कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर में कि जब भी आपके पास कोई भी नंबर डेफिनेट पैटर्न से रिपीट होता जाए तो वो आपके पास क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। तो ये भी क्या है आपके पास, रैशनल नंबर ही है, रैशनल नंबर। और आप ये देख लें, ये आपके पास क्या है, ये रिपीट हो रहा है लेकिन कोई डेफिनेट पैटर्न नज़र आ रहा है आपको, 2 3 6 0 6 7, नो। तो ये फिर क्या हुआ, ये असल में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर है। वो इरेशनल नंबर की ही टाइप थी ना, तो इसको हम इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, कहेंगे। और अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी आपके पास प्राइम नंबर पे स्क्वायर रूट हो तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो आपके पास क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, आसान से पहचान। और ई के वैल्यू हमने देखी है कि कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट मतलब रिपीट डेफिनेटली पैटर्न से रिपीट हो रहे हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए नंबर्स जो हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं लेकिन कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है। अगर मैं कहूँ डेफिनेट पैटर्न है तो वो फिर तो रैशनल नंबर हो जाएगी। अब इनडेफिनेट पैटर्न है तो वो फिर क्या होगी, इरेशनल नंबर। तो ये फिर आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर। ये आप कैलकुलेटर से भी निकाल के देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप वैल्यू याद करें। और अगर आप पाई देखें तो पाई भी रिपीट होता जा रहा है और लेकिन इनडेफिनेट पैटर्न से रिपीट हो रहा है। इनफिनाइटली पैटर्न नहीं है, इनडेफिनेटली पैटर्न से रिपीट होता जा रहा है। और जब कोई भी नंबर इनडेफिनेट पैटर्न से रिपीट होता है तो हम कहते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। तो अब पाई भी क्या हुआ, एक इरेशनल नंबर हुआ। अगर अब हम इसको देखें तो ये क्या है हमारे पास, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि जब भी आपके पास कोई भी प्राइम नंबर हो, ये देखें कोई भी आपके पास प्राइम नंबर है, अगर उस पर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो नंबर क्या होता है, इरेशनल होता है। तो यहाँ पे देखें एक प्राइम नंबर है और उस पर स्क्वायर रूट भी है और साथ एक नंबर ऐड भी हो रहा है, तो वो जब ये वाला प्राइम नंबर अपना आंसर देगा ना, तो जब इसमें ऐड होगा तो वो भी इन्फिनाइटली रिपीट पैटर्न ही होगा। आपको करके दिखाती हूँ, ये देखिए अगर आप स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 करते हैं तो तब भी आपके पास जो है कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं निकलता लफ्ज़ का। इन्फिनाइटली पैटर्न से रिपीट होते जा रहे हैं, वर्ड्स होते जा रहे हैं, तो ये भी आपके पास क्या है, एक इरेशनल नंबर ही है। तो इसको भी हम कहेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। ये भी आपके पास ऊपर वाला भी इरेशनल नंबर था। तो अगर हम अगला सवाल देखें, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13, तो ये क्या निकल रहा है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। तो ये देखिए ये भी आपके पास ये देखें ये भी आपके पास क्या है, इन्फिनाइटली जो पैटर्न बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन
एक कोई इसकी डेफिनेट पैटर्न नहीं है जिससे वो रिपीट हो रहा हो, तो ये भी क्या है आपके पास इरेशनल नंबर ही है। आप वैल्यू निकाल के कैलकुलेटर से देख सकते हैं, इरेशनल नंबर। अब अगला देख लेते हैं, अगर 15 डिवाइडेड बाय 4 करें तो क्या निकलता है। 15 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास निकल है 3.75, यानी ये काउंटेबल है। यानी आपके पास ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये नंबर जो है वो रैशनल नंबर है। तो अगर आप इसको देखें अगले सवाल को, तो आपके पास किस फॉर्म में लिखा हुआ है, a माइनस बी, ए प्लस बी। तो अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ, ये कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है 2 माइनस, तो अगर इसको कह दें कि ये a है, ये b है, और ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तो ये जब क्लोज होगा तो कैसे क्लोज होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अगर हम इसको भी क्लोज कर दें, 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 आ गया, 4 माइनस 2 करें तो 2 आता है। तो 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। 2 कोई रिपीट हो रहे हैं नंबर्स, बेशक डेसिमल पॉइंट नहीं है, डेसिमल नंबर नहीं है, लेकिन रिपीट तो नहीं ना हो रही। और तो ये क्या है आपके पास, ये भी एक रैशनल नंबर ही है। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप लोगों को तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर करवाया जाए। अल्लाह हाफिज़। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को, लेक्चर्स को अपने दोस्तों तक शेयर किया करें, और चैनल को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।